शिव महापुराण की जय हो। एक बार त्रेतायुग माही भगवान शिव मां सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में गए कथा सुनने के लिए। भगवान शिव के साथ मां सती गई। जग जननी भवानी, मां सती जब गई तो जग जननी भवानी, इस शब्द को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। त्रेता युग की बात है। भगवान शिव मां सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंचे और जैसे ही भोले बाबा को अपने आश्रम में देख करके वह कुंभज ऋषि बड़ा ही प्रसन्न हो गया। साक्षात शिव जी अगर किसी के जीवन में आ जाए या किसी के आश्रम में या घर में ही आ जाए, समझ जाइए कितनी ही खुशी होगी। वही आनंद का वातावरण आज कुंभज ऋषि के लिए है। साक्षात शिव जी पहुंच गए उनके आश्रम में और जो कथा का रसिक होता है, जो कथा सुनने का आदी होता है या कथा कहने का आदी हो या कथा सुनने का आदी हो, उनके पास वैसा ही रसिक अगर कोई पहुंच जाए तो उनको उतना ही आनंद मिलता है जितना आनंद कोई बालक को दुग्ध पान करता हुआ, आंख बंद करके जो दुग्ध पान करता हुआ जो बालक है वो परम आनंद में दुग्ध पान करता है, उसी प्रकार परमानंद उनको प्राप्त होता है। कुंभज ऋषि बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान शिव को अखिलेश्वर जानते हैं। साक्षात शिव जी भगवान है, परम पिता परमात्मा है। उनका प्रणाम किया, उनका आदर किया, पूजन करके बैठाए। बैठा करके मुनि ने पूछा कि हे भगवान, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? भोले बाबा ने कहा कि हम तो भगवान राम की कथा सुनना चाहते हैं। हे महात्मा, आप हमें भगवान राम की कथा को सुनाइए। कुंभज ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया, आसन दिया, आदर दे करके बैठाए और बैठा करके पूजन किया। और पूजन करने के बाद भगवान शिव कहते हैं कि हमको भगवान राम की कथा सुनाइए। जैसे ही भगवान भोले बाबा ने कहा कि हमको राम की कथा सुनाइए, तो मां सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि जो हमारे स्वामी का स्वयं अखिलेश्वर जान करके पूजन कर रहे थे, वो भला क्या कथा सुनाएंगे? वो क्या कथा इनको सुनाएंगे? क्योंकि भगवान शिव तो स्वयं ज्ञान के स्वरूप है। भगवान शिव स्वयं ज्ञान के ही स्वरूप है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। भगवान शंकर स्वयं गुरु के ही स्वरूप है और ज्ञान के भी स्वरूप है। और जो ज्ञान के स्वरूप है और जो साक्षात गुरु ही है, वो भला
ये कुंभज ऋषि से क्या कथा सुनेंगे, या ये कुंभज ऋषि इनको क्या कथा सुनाएंगे। ये मां सती के मन में संशय हुआ। और कुंभज ऋषि आसन पर बैठा करके, स्वयं आसन पर बैठ करके भगवान राम की कथा उनको सुनाने लगे। और कैसे सुनाते हैं? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहत कहाँ गिरिनाथा। भगवान शिव कथा सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, कहते भी हैं और सुनते भी हैं। कहत और सुनत, ऐसा दिव्य सत्संग कई दिनों तक चला। और सत्संग करके भगवान शिव, कथा सुनेंगे तो कुछ दक्षिणा तो देना ही पड़ता है ना। तो भगवान शिव ने भी कुंभज ऋषि को दक्षिणा दिए। क्या दिए दक्षिणा में? तो भगवान शिव ने उनको भक्ति ही प्रदान कर दिया। भगवान की भक्ति उनके हृदय में सदा बनी रहे, इसका अधिकारी जान करके उनको वही आशीर्वाद रूपी दक्षिणा उनको प्रदान कर दिया। और प्रदान करके भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम से निकले मां सती के साथ। और मन में सोचने लगे कि भगवान शिव के दिव्य चरित्रों को मैंने श्रवण तो, भगवान राम के दिव्य चरित्रों को तो मैंने श्रवण कर लिया, लेकिन वो राम मेरे हृदय में तो है ही नहीं। साक्षात अगर दर्शन अगर उनका हो जाता तो कितना अच्छा होता। माता सीता को खोजने के लिए दंडक वन में विचरण कर रहे थे। भगवान शिव आकाश मार्ग से आ रहे थे और जैसे ही भगवान शिव को राम जी का दर्शन हुआ, माता सती साथ में ही भगवान शिव के चल रही थी। जैसे ही भगवान शिव ने भगवान राम को देखा, जय सच्चिदानंद जगदानंद, जय सच्चिदानंद जगदानंद, ऐसे कहिए जय
उनके नेत्र सजल हो गए, गदगद हो गए और गदगद कंठ से भगवान शिव ने जय सच्चिदानंद कह करके भगवान राम को प्रणाम किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम को जैसे ही प्रणाम किया, माता सती ने देख करके बहुत आश्चर्यचकित होकर के पूछने लगी कि हे प्रभु, जगत के नियंता तो आप हैं, लेकिन इस साधारण से मनुष्य को आप सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, ये मुझे संशय का विषय लग रहा है। भोले बाबा ने कहा कि हे सती, ये साधारण मनुष्य के रूप में विचरण करने वाले जो राम है वो ब्रह्म परमात्मा है। मम इष्ट रघुवीरा, ये मेरे इष्ट हैं, इनको प्रणाम करो। माता सती को संशय था, माता सती ने प्रणाम नहीं किया। भोले बाबा बहुत समझाए, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल जिनका वेद भी नेति नेति करके गुणगान करते हैं, वो व्यापक ब्रह्म श्री राम है। जो माया के पति हैं, संसार में जितने भी माया प्रपंच व्याप्त है सती, उसका नियंता भगवान साक्षात विष्णु और राम में कोई भेद नहीं है। अनेकों प्रकार से भोले बाबा समझाए, लेकिन मां सती को समझ में बात नहीं आई। तो भोले बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो,
दिव्य प्रभावों को अगर समझना है तो तुम परीक्षा लेकर के देख सकती हो। भोले बाबा माता सती को कहा कि तुम जाकर के परीक्षा ले लो और परीक्षा लेकर के अपने संदेह का नाश करो। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि सती, अगर परीक्षा लो तो विचार करके लेना, विवेकपूर्ण विचार करके लेना। भगवान शिव ने कहा था कि मेरे अनुरूप आचरण न करने पर मैं इनका त्याग कर दूंगा। भोले बाबा ये बात को पहले भी कह चुके थे, लेकिन भोले बाबा अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। भोले बाबा यही कह रहे हैं कि जाकर के परीक्षा ले लीजिए। तुम्हारे मन में जो संदेह है, जो भ्रम है, उसको मिटाने के लिए तुम परीक्षा ले लो। भगवान शिव के बात को सुनकर के माता सती परीक्षा लेने के लिए भी तैयार हो गई और परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव कहते हैं परीक्षा तो लो, लेकिन विवेक पूर्ण लेना, विचार करके लेना। हमको हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी संत की, भक्त की और भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा जो लेता है वो श्रेष्ठ होता है और जो परीक्षा देते हैं वो तो श्रेष्ठ नहीं होते। अगर परीक्षा ले रहे हैं, अपने से श्रेष्ठ का अगर परीक्षा ले रहे हैं, तो समझ जाइए कि हम अपमान कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। अपमान करने के लिए कोई लाठी भांजना ही आवश्यक नहीं है। अपमान करने के लिए आप अगर श्रेष्ठ के बातों को अगर काट दें तो भी वो अपमान की श्रेणी में ही आता है। इसलिए हमको बहुत ही विचार पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। माँ सती का जो चरित्र है वो श्रेष्ठ चरित्र ही कहलाएगा, क्योंकि हम मानवों के लिए उनका जो चरित्र है वो कितना कल्याणकारी है। उनके चरित्र को अपने जीवन में उतार करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भोले बाबा की शरण तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को जो 2 वर्ष का हो या 1 वर्ष के बच्चे को जिस प्रकार से माँ घुटने के बल चल करके उस बालक को चलना सिखाती है, बालक को चलना सिखाने के लिए माँ घुटने के बल चलती है। घुटने के बल चल करके बालक को चलना सिखाने का प्रयास करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ जो है अपाहिज है। माँ अपाहिज नहीं है, लेकिन बच्चे को चलने के लिए, सिखाने के लिए वह घुटने के बल चलती है। ठीक उसी प्रकार माँ सती का चरित्र है। माँ ने जो संशय किया है भगवान के ऊपर, वो हम सबको यह शिक्षा प्रदान करती है कि भगवान को के प्रति, संत के प्रति और अपने से जो भी श्रेष्ठ है, माता है, पिता है, जो भी श्रेष्ठ है,
गुण विचार करके परीक्षा लेना। क्योंकि जहां पर विवेक होता है वहां पर विवेक होने से जो ज्ञान है वो बना रहता है। भगवान शिव ने कहा कि विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, लेकिन माता सती पहले ही अज्ञान में पड़ी हुई थी। जो भगवान स्वयं संसार को ज्ञान देने वाले हैं, उन्हीं के ज्ञान पर संशय करने लगी। और जहां पर ज्ञान का नाश हो जाएगा वहां पर विवेक भी नष्ट हो जाएगा। और विवेक को भी नष्ट करके मां सती भगवान के पास पहुंच गई और परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। और जिस मार्ग से राम जी आ रहे थे उस मार्ग में माता सीता का रूप बना करके चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी से कहा कि भैया ये तो नकली भाभी है। राम जी ने कहा कि पास आने को लक्ष्मण। जैसे ही समीप आई, भगवान राम ने पिता समेत मैं दशरथ नंदन राम जगत जननी मां सती को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से भगवान राम ने मां सती को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे कि हे मां, आप इस जंगल में अकेले कहां घूम रही हो? भोले बाबा कहां है? इस प्रकार से जब राम जी ने कहा तो मां सती आश्चर्यचकित होकर के थरथरा गई, पसीना पसीना हो गई। उस समय भगवान अपने ऐश्वर्य गुण का प्रदर्शन किया। जैसे ही मां सती वहां से चलने के लिए लज्जित होकर के पीछे मुड़ती है, वैसे ही भगवान राम ने अपने ऐश्वर्य गुण का प्रदर्शन करते हुए करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों करोड़ों संसार के जितने भी प्रपंच हैं उनको भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का अनेकों राम, अनेकों लक्ष्मण, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शिव, समस्त प्रपंच को उनको दिखाया। मां की आंखें चंझा गई और वहीं बैठ गई। आंख बंद करके बैठ गई और सोचने लगी कि अब भोले बाबा को मैं क्या उत्तर दूंगी। और पश्चाताप की आग में जलते हुए मां सती भोले बाबा के पास पहुंची। गई समीप महेश तब अति पूछी कुशलाच, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। भोले बाबा ने कहा कि सती तुमने परीक्षा लिया? मां ने कहा हाँ प्रभु, मैंने परीक्षा नहीं लिया। क्या किया? तो आपने जैसे प्रणाम किया था प्रभु, ठीक वैसा ही प्रणाम करके मैं आपके पास आ गई। भोले बाबा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि प्रणाम करना होता तो हमारे साथ ही कर लेते। वहां जाकर के प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है? तब शंकर देखो दयालो सती
जिन सीताराम का मैं निरंतर ध्यान में निमग्न होकर के निरंतर उनके नाम का जप करता हूं, ऐसे मेरी जो मां है सीता, उनका रूप धारण कर लिया। भगवान शिव को बहुत ही पश्चाताप हुआ, बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के भगवान शिव मन में संकल्प ले लिया। संकल्प ले लिया भगवान शिव मन में संकल्प ले लिया कि अब इस शरीर से सती के साथ मेरा पति का जो व्यवहार है वो अब नहीं रहेगा। इस प्रकार उन्होंने संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प लिया, जैसे ही भगवान शिव ने संकल्प लिया, देवताओं ने आकाशवाणी करके भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। भगवान शिव का प्रशंसा करने लगा और भगवान शिव मन में ही संकल्प करके मां सती का त्याग कर दिया। देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में पति और पत्नी का एक बार विवाह अगर संपन्न हो गया तो उसमें फिर तलाक जैसे शब्द का कोई स्थान नहीं है। भगवान शिव के चरित्रों से हमको सीखना चाहिए कि भगवान शिव मन में संकल्प करके अपनी पत्नी को त्याग रहे हैं। याद रखिएगा, घर से नहीं निकाल रहे। भगवान शिव मां सती को त्याग तो रहे हैं, लेकिन मन से त्याग रहे हैं। व्यवहार पत्नी का नहीं होगा, लेकिन फिर भी घर में वो रहेगी। जिस घर में पति और पत्नी का क्लेश होता है, उस घर में नुकसान बच्चों का होता है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में तलाक का कोई स्थान नहीं है। एक बार अगर विवाह हो गया तो उसको जिंदगी भर निभाना पड़ता है और निभाना भी चाहिए। भगवान शिव त्याग रहे हैं, घर से नहीं निकाल रहे हैं। मन में संकल्प करके, त्याग करके भगवान शिव जैसे ही संकल्प लिया, देवताओं ने प्रशंसा करके आकाशवाणी करके कहने लगे, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मां सती पूछने लगी कि हे प्रभु, आपने कौन सा संकल्प ले लिया, मुझे भी तो बताइए। मां पूछते रही, लेकिन भोले बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। मन में संकल्प ले लिया, त्यागने का संकल्प ले लिया और भगवान की कथा कहने लगे। मां पूछती है कि आप क्या संकल्प लिए, और भोले बाबा भगवान राम की कथा मां को सुनाने लगे। देखो
भोले बाबा ने मन में संकल्प कर लिया और माँ सती पूछ रही है कि हे प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया, क्या मुझसे कोई भूल हुई प्रभु, कृपया मुझे बताइए। माँ पूछती रही लेकिन भोले बाबा कोई जवाब नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दिए। इसलिए कोई जवाब नहीं दिए क्योंकि भोले बाबा ये सोच रहे थे कि अगर मैं कहूं कि हे सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया तो कहीं सती को कष्ट होगा, सती को दुख हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा मां सती से कुछ नहीं बोलते। जैसे ही मां पूछती है भगवान की कथा उनको सुनाने लगते हैं, भगवान के नामों को वो उच्चारण करने लगते हैं। कितना श्रेष्ठ उनका चरित्र है देखिए। हमारे सांसारिक जीवन में अगर ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो कोई पुरुष अपनी पत्नी से लड़ता भी है, झगड़ता भी है और उसको पीट भी देता है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी को पीटते हैं, जो अपशब्द कहते हैं, जो उनको तलाक देते हैं, उनको ये चरित्र को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि भोले बाबा ने मां सती के अपराध को जान करके भी यह परिलक्षित होने नहीं दिया कि मुझे कष्ट हो रहा है। भगवान शिव ने कष्ट को तो स्वीकार कर लिया लेकिन कष्ट दिया नहीं। मां को कोई कष्ट हो जाएगा इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, भगवान की कथा ही कहते रहे और कैलाश पर्वत पर आ गए और कैलाश पर्वत पर आकर के बैठ गए और बैठ करके भगवान का दिव्य नामों का उच्चारण करने लगे। हर
भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंच करके राम नाम का जप करते हुए बैठे हैं और मां सती भोले बाबा से पूछ ही रहे हैं कि आपने कौन सा संकल्प किया, लेकिन भोले बाबा भगवान का नाम ही उच्चारण कर रहे हैं। उसी समय देवताओं का जो विमान है वो प्रजापति दक्ष के नगर की ओर चल रहे हैं। जितने भी विमान हैं देवताओं के वो प्रजापति दक्ष के राज्य की ओर चल रहे हैं। मां सती पूछती है कि हे प्रभु, ये बड़े बड़े विमान की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, ये विमान कहां जा रहे हैं? मां सती के पूछने पर भोले बाबा कहते हैं कि हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में ये सब देवता जा रहे हैं। मां सती ने कहा कि हे प्रभु, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हमको अभी तक कोई खबर नहीं, क्या बात है? भोले बाबा ने कहा कि यज्ञ तो कर रहे हैं, आमंत्रण तो सबको दिए हैं, पर सती हमको आमंत्रण नहीं मिला है। और हमको जब आमंत्रण नहीं मिला है तो उस यज्ञ में आपको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मां सती कहती है कि क्यों नहीं बुलाया गया प्रभु, क्या बात है? तो भोले बाबा आज बता रहे हैं, कुछ जा रहे हैं ना, तो बैठा दीजिएगा, जगह बना या इधर बुला के बैठा दीजिए। जहां पर जगह आप लोगों को मिलेगा वहीं बैठ जाइए। सामने भी खाली है, आगे आके बैठ जाइए। भोले बाबा ने कहा कि आमंत्रण नहीं आया, इसलिए आपको भी वहां जाना ठीक नहीं है। मां सती कहती है कि क्यों नहीं बुलाया गया प्रभु, क्या कारण है? भोले बाबा आज बता रहे हैं, पहले की घटना है, जिस समय तुम्हारे पिता दक्ष
प्रजापति बना। सभी के नायक के रूप में जब उनका पद प्रतिष्ठित किया गया, उनको बड़ा पद उनको दिया गया, उस समय दक्ष का, हमारे ससुर जी का बड़ा स्वागत समारोह रखा गया। उस स्वागत समारोह में सभी देवता उपस्थित थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवता, जितने भी गंधर्व हैं, सभी वहां उपस्थित थे। स्वागत समारोह का रंगारंग कार्यक्रम वहां पर स्थापित किया गया और दक्ष जब सभी का नायक बन गया, प्रजापति बन गया, तो अपने स्वागत समारोह में प्रवेश करने के लिए दक्ष उस भवन में प्रवेश किया जहां पर उनका स्वागत समारोह रखा गया था। स्वागत समारोह में जब दक्ष पहुंचे तो सभी ने उठ करके उनका सम्मान किया। लेकिन जब दक्ष ने देखा, ब्रह्मा को देखा, तो दक्ष कहने लगा कि मेरे पिताजी हैं, बैठे हैं, कोई बात नहीं, बैठे हैं, चल जाएगा। अरे मैं नायक बना हूं तो कोई बात नहीं है, मेरे पिता हैं, बैठे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं उठे, कोई बात नहीं। विष्णु जी को देखे, विष्णु जी भी बैठे थे। दक्ष ने कहा कि विष्णु भी खड़े नहीं हुए, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि शिव जी के ऊपर पड़ी, दक्ष कहता है, क्रोधित होकर के कहता है कि ये सभ्य समाज में ये असभ्य व्यक्ति यहां पर आकर के कैसे बैठ गया। जितने सभा में लोग थे वो सब सन्न हो गए। सोचने लगे कि स्वागत समारोह में जो विशिष्ट अतिथि होते हैं उनका जो भाषण है वो तो अंत में होता है। जो कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हैं, जो विशिष्ट अतिथि होते हैं, उनका भाषण तो अंत में होता है। जिनके लिए आज स्वागत समारोह रखा गया है, आज वही पहले बोलने लग गया। और ऐसी क्या बात हो गई जो कहते हैं कि ये सभ्य समाज में असभ्य कोई आकर के बैठ गया है। कौन असभ्य है? सबके मन में यह प्रश्न हो गया। ब्रह्मा ने कहा कि दक्ष, तुम कैसी बात कर रहे हो? कौन असभ्य है? यहां सब श्रेष्ठ बैठे हैं और तुम प्रजापति अभी बने हो और इतना बीमार। दक्ष कहता है, पिताजी, हे पितामह ब्रह्मा, ये शिव को देख रहे हो? ये शमशान में रहने वाला असभ्य, मैं जब यहां प्रवेश किया तो उठ करके सम्मान भी नहीं किया। आप खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। लेकिन ये शिव को तो समझना चाहिए कि कितना असभ्य है। शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों का संग करते हैं, चिता का भस्म लगाते हैं, जिसको छू देने से भी नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ेगा उनको, नहाने छू दो। ऐसा चिता का भस्म लगाते हैं, ये असभ्य नहीं तो क्या है? मैं उनका ससुर हूं, तब तो उनको सभा में खड़ा होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए।
भोले बाबा चुप बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। और जैसे आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति क्रोधित होकर के आपको कुछ बोल रहा हो और आप शांत बैठ करके थोड़ा सा मुस्कुराते रहें तो उनका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। ठीक वही हुआ। दक्ष और क्रोधित हो गया और कहता है कि हे ब्राह्मण, हे पितामह, आपने कहा कि पुत्री का विवाह, अपने पुत्री का विवाह इस असभ्य शिव से करो, तो मैंने कर दिया। मेरी जो पुत्री है वो मृग नयनी है और ये मरकट लोचन बंदर के समान दिखने वाला शिव, इनके साथ आपने विवाह करवा दिया। आज के बाद ये शिव को कोई स्थान मत देना, कोई सम्मान मत देना। जैसे ही दक्ष ने ऐसा कहा, नंदीश्वर खड़ा हो गया। नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ, नंदी खड़ा हो गया। नंदी कहता है कि तुम पद के मद में भगवान शिव की महिमा को भूल गए, इनको असभ्य कह रहे हो। इतने में भृगु ऋषि खड़े हो गए। भृगु ऋषि कहते हैं, अरे नंदीश्वर, ये तो ससुर और दामाद का झगड़ा है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुमको बीच में नहीं बोलना चाहिए। भोले बाबा ने नंदीश्वर को शांत किया, नंदीश्वर को बैठाया। ये जो झगड़ा है बहुत अपमानित भगवान शिव को किए और भगवान शिव सहज ही सब कुछ सुन करके अपने गणों को वहां से लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए। हे सती, ये उस समय की घटना है जिस समय तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति नियुक्त हुए थे। आज शिव जी सती मैया को बता रहे हैं। इस चरित्र से, इस कथा से हमको क्या प्रेरणा मिलती है? गृहस्थ जीवन में ससुर जी के द्वारा जो अपमान आज किसी दामाद जी को मिल जाए तो बताइए, किसी पत्नी को वो 1 मिनट भी बिना बताए रह सकते हैं क्या? आप लोग विचार करिए। किसी के ससुर जी अपने दामाद जी का कोई अपमान कर दे और पत्नी को पता न चले, ये तो केवल भगवान शिव के चरित्र में हो सकता है और हमको अपने जीवन में इसको उतारना भी चाहिए। भगवान शिव का कितना अपमान उनके ससुर जी जो दक्ष हैं वो किए, लेकिन फिर भी मां सती को उन्होंने बताया नहीं कि तुम्हारे पिता ने आज मेरा अपमान किया, कुछ नहीं बताया। आकर के मां के साथ रहने लगे। आज मां को बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने अपमान किया था और मुझे कोई भी यज्ञ में भाग न देने को ऐसा प्रस्ताव उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में पास किया हुआ है, इसलिए मुझे कोई भाग भी नहीं दिया गया, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है सती। मां सती कहती है कि हे प्रभु, पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में और भाई के घर में बिना बुलाए ही जाना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए प्रभु। भगवान शिव उनको समझाते हैं कि देखो सती, बिना बुलाए अगर कहीं जाओ तो अपमान ही होता है, इसलिए जाना नहीं चाहिए। बहुत प्रकार से भगवान शिव मां सती को समझाते हैं, लेकिन मां सती
समझने को ही तैयार नहीं। कहीं देखा हर जतन बहु रहई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य जन संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। भगवान शिव ने सती मैया को विदा किया कि तुम जाओ, यज्ञ में जाओ। अपने कुछ गणों को मां सती के साथ भेज दिया और जितने भी श्रृंगार का जो उनका सामान था, चामार उपत्रम रजनी सुगंधा, जितने भी मां के श्रृंगार के भी सामान थे उनको भी उन्होंने नहीं रखा। सब कुछ मां के साथ गणों के साथ भेज दिया, क्योंकि भगवान शिव को मालूम था कि सती वापस नहीं आएगी। आज सती जा रही है तो वापस नहीं आएगी। अगर मैं सती के कोई भी उपयोग के वस्तुओं को कैलाश पर रखूंगा तो हो सकता है सती का जो ध्यान है वो मेरे राम के ध्यान में बाधा उत्पन्न करे। इसलिए उनके जो भी सामान है सब भगवान साथ में भेज दिया। और जाकर के मां सती दक्ष के यज्ञ में गई और यज्ञ में क्या देखती है, उस यज्ञ में मां सती का कोई सम्मान भी नहीं हुआ। कोई उनसे पूछा भी नहीं कि आप कब आए। लेकिन अगर प्रेम से अगर कोई मिली तो वो सिर्फ मां सती की मां थी जो प्रेम से मिली। बहन अगर मिल रही है तो वो भी मुस्कुराते हुए मिल रही है, चिढ़ा रही है बहन। मां सती की जो बहनें हैं वो मुस्कुराते हुए मिल रही है कि हम सब तो आए लेकिन आपको बुलाया नहीं गया, फिर भी आप आ गए। इस बात की हंसी उनके चेहरे पर दिख रही है। लेकिन प्रेम से अगर कोई मिली तो एक मां है। मां सती की जो मां है वो प्रेम से मिली और गले से लगा करके मां सती से कहती है कि हे पुत्री, तुमने ठीक किया, तुम यहाँ आ गई। मेरे हृदय को बहुत प्रसन्नता हुई, मैं तो गदगद हो गई। तुमने आकर के बहुत अच्छा किया। मां प्रसन्न हुई। मां ने कहा कि हे सती, अब बैठ करके कुछ जलपान करो। लेकिन मां सती कहती है कि मैं पहले यज्ञ में परिक्रमा करके आऊंगी, दर्शन करके आऊंगी। और मां सती यज्ञ की परिक्रमा करने के लिए गई। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि संपूर्ण देवताओं का भाग वहां स्थापित है। सभी देवताओं को उचित सम्मान के अनुसार उनको स्थान दिया गया था, लेकिन भोले बाबा के लिए वहां कोई स्थान नहीं था। मां सती ने जैसे ही देखा उनके मन में बड़ा ही विषाद उत्पन्न हुआ, बहुत दुखी हुई और दुखी होकर के वो बात को याद कर रही है। भगवान शिव जो बात बोले थे वो सब बात को याद कर रही है।
कहती है कि मेरे भोले बाबा कितने अच्छे हैं, जिन्होंने मेरा कितना मान रखा, मुझे कभी कष्ट होने नहीं दिया, मुझे कभी अपशब्द भी नहीं कहे, ऐसा कोई वचन नहीं कहा जिससे मुझे दुख हो, पीड़ा हो, मुझे हमेशा समझाते रहे। लेकिन मैं भगवान शिव के बातों को नहीं मानी। आज देखिए कितना अपमानित महसूस आज मैं कर रही हूँ पिता के घर में। कितना पश्चाताप करते हुए मां, जितने भी सभासद थे उनको डांटने फटकारने लगी और कहती है सुन लो